अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रिक्शा चालक है जिसकी 5 बेटियां जवान हो चुकी हैं। वो सुबह रिक्शा लेकर निकलता है बाजार में, दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को गल्ला खरीद कर लाता है, तब उसके घर का चूल्हा जलता है। हजरात, ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजरती है। सुबह को रिक्शा लेकर निकलता है, फिर शाम को घर आता है। एक रोज सुबह रिक्शा लेकर बाजार में वो बूढ़ा शख्स पहुंचता है और उसके बाद शाम को रिक्शा लेकर जब घर आता है तो देखता है लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है। पूछा, मेरे दरवाजे पर इतने लोग जमा क्यों हैं? लोगों ने कहा, अरे रिक्शा चालक, तेरी 5 बेटियां जवान हो चुकी है और ये खूबसूरत नौजवान है, तेरी बेटी से निकाह करना चाहता है। ये जहेज में कुछ नहीं लेगा, इसे जहेज में फ्रिज नहीं चाहिए, इसे जहेज में वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, इसे जहेज में कूलर नहीं चाहिए, इसे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। तुम अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से कर दो। उस बूढ़े इंसान ने अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर दिया। रात भर नौजवान रिक्शा चालक के घर रहता है। सुबह को जब वो बाप अपनी बेटी को विदा करता है, माथे को चूमता है, सीने से लगाता है और उसके बाद अपनी बेटी को विदा कर देता है। वो बेटी जब अपने बाप के घर से निकलती है, आंखों में आंसू है। नौजवान आंसुओं को पोंछता है और कहता है, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। ये कहकर नौजवान अपनी बीवी को लेकर चलता है, ट्रेन में बैठता है और एक शहर में जाकर ठहरता है और वहां एक कमरा बुक करता है। 3 रोज तक वो नौजवान उस कमरे में रात गुजारता है, मगर तीसरे रोज वो फरार हो जाता है। अब ये देखती है नौजवान मुझे छोड़कर चला गया। रोते हुए कमरे से बाहर आती है और पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। लोगों से पैसा मांगकर ये टिकट खरीदती है और रेल के डब्बे में जाकर बैठ जाती है। और जब ये अपने अब्बू जान के घर ये लौट कर आती है तो रात का वक्त होता है और वो रात का वक्त होता है। आवाज देती है, दरवाजा खुलता है। बाप ने दरवाजा खोला है तो बेटी जाकर कदमों पर गिरी है और अर्ज करती है, अब्बू जान, आपने मेरी शादी तो कर दी, मगर पूछा नहीं वो नौजवान किस मजहब का मानने वाला था, वो नौजवान कहां से आया था, वो किस बिरादरी का था, आपने पता नहीं किया। जहेज की वजह से मेरी शादी तो कर दी, आज मेरी इज्जत लुट गई, आज मेरा ईमान लुट गया। ऐ अब्बू जान, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अपने हाथ से मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार दीजिए। ऐ अब्बू जान, अब मैं दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। ऐ अब्बू जान, मेरी इज्जत लुट गई है। ये रोती हुई घर के अंदर दाखिल होती है और गले में रस्सी लगाकर खुदकशी कर लेती है। आप सोचो मुसलमानों, उस गरीब बाप के दिल पर क्या गुजरता होगा। उस गरीब बाप के दिल से पूछो तो उसके दिल से एक आवाज निकलेगी कि ऐ लोगों, क्या पूछते हो, तुम भी तो इसी समाज में पलते हो, तुम भी तो इसी कल्चर्स में रहते हो, इसी कल्चर्स के मानने वाले हो जहां जहेज लेकर शादियां की जाती है। हजरात, आज हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई जो जहेज की है, इसी वजह से शादियां गरीब बच्चियों की नहीं हो पा रही है। गरीब बच्चियां जवान पड़ी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है। रसूल आजम ने इरशाद फरमाया था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम खर्च किया जाए, जिसमें कम पैसे खर्च किए जाएं। मगर आज शादियां महंगी हो गई है और जिना करना आसान हो गया है।